ऑनलाइन तो पूरे हैं। मेरे बच्चों मेरा कोई मोटिवेशन नहीं होता फिजिकल क्लास कंडक्ट करने का पूरे तारीख में। सिर्फ आप लोग वजह से मैं आता हूँ, माशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तुम लोग ऐसा करोगे तो कौन आएगा? ईद आ रही है ना, तो 10 दिन पहले ईद से चले जाएं, 15 दिन पहले चले जाएं। ठीक है जी, फिर मुहर्रम आएगा तो आगे वापस आए, फिर 15 दिन के लिए चले जाएं, फिर 12 दिन आएगा तो 1 महीने के लिए उसके लिए चले जाएं। पढ़ क्यों रहा भाई? मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, ये मैंने आपको कल एक सवाल दिया था करने के लिए, याद आ रहा है? बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बात बताओ, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्टन व्हिच इज यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इट्स डिमांड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। कार्टन हमारा प्रोडक्ट है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम कल से बात कर चुके थे। डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा होता है जो एक मार्केट से चीज खरीदता है, दूसरी मार्केट में उठा के बेच देता है, ऐसा? अच्छा जी, ठीक है। एनुअल डिमांड इन द कंट्री इज 2,40,000 टन। जो प्रोडक्ट है ना, इसकी पूरे मुल्क में डिमांड 2,40,000 टन है, लेकिन हम इसमें से हम इतना बड़े प्लेयर नहीं है मार्केट में, 72.5% मार्केट शेयर हमारे पास है। इसका मतलब ये कि भैया अवाम नास हमसे जो स्टॉक खरीदते हैं वो 78,000 78 होता है। ये कैलकुलेट किया 2,40,000 इनटू ऐसा, फिर ये हो गई हमारी डिमांड। फिर उसने कहा कि एवरेज सेलिंग प्राइस 22,125 रुपए पर टन है और इसमें 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट शामिल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सेलिंग प्राइस है 22,125 रुपए और ये बराबर है इसकी कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट, सो डिवाइड कर दो 1.25 से कॉस्ट आ जाएगी कितनी? ये 1 टन या 1 यूनिट की कॉस्ट है। फिर कहते हैं कि हमारे पास कैरिंग कॉस्ट है 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कैरिंग कॉस्ट का उर्दू ज़बान में मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है 17,700 का 177। फिर उसने कहा जी हमारी पूरी परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट वो कितनी है पूरे साल की? 4.224 मिलियन। पूरे परचेज डिपार्टमेंट की पूरे साल की कॉस्ट कितनी? वही कॉस्ट है कौन सी? समझ भैया हमने बहुत सारे ऑर्डर्स किए, साल में तो ये कॉस्ट आई। उसने कहा भैया इसमें से 10% कॉस्ट कैसे रिटेन करती है? कार्टन से इस प्रोडक्ट को जो हम मंगवाते रहे हैं सर, हमारे पास सालाना एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड? 422,400 ऐसा। और हमने पूरे साल में जो 78,000 यूनिट्स हैं वो किस तरह ऑर्डर किए हैं? ये कहां से पता चला कि 65 यूनिट्स चलेगा? हमने हर दफा 6500। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? कैसे है 12? सर हमारे पास 78,000 डिवाइडेड बाय कितना? तो मैं अगर आपसे कहूं सर मेरे पास 422,400 ये डिवाइडेड बाय 12 तो मेरे पास क्या आता है सर? 35,200 मेरे पास कॉस्ट पर ऑर्डर। अब बताओ सर, वो कह रहे बताओ ईओक्यू पे जाएं या ना जाएं? अगर आप ईओक्यू पे जाते हो या आप रहते हो 6500 के ऑर्डर साइज पे तो आपकी कॉस्ट क्या होती है? लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं? ईओक्यू निकाल लेते हैं। 2 इनटू डिमांड 35,200 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आ रहा है? 5570 ऐसा। अच्छा ईओक्यू है जी 5570 और अभी तक हम क्या मंगवाते रहे? 6500। तो मुझे बताओ यहाँ क्वांटिटी डिस्काउंट लगाए हुए नहीं तो हमारी दो ही कॉस्ट एलिमेंट से कौन एलिमेंट कौन सी? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे? 5570 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 177 और इधर 6500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या रही? और इधर ऐसा बच्चों याद है मेरे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट सर ईओक्यू की बराबर ही होगी, लेकिन हम फिर भी करके दिखा देते हैं मल्टीप्लाई बाय 35,000 कितना? अच्छा इधर की करंट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 4220400 ऐसा है नहीं? आप फिर भी कैलकुलेट कर लें हाँ महा की जी कितना ऐसा। मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी? 98 बोलो बेटा 997 पक्का जी? देख लो मेरे बच्चों, कर लो मेरे बच्चों, यूं ही है। कितने की सेविंग है मनुष्य जी तो बताओ? 11। अगर आप ईओक्यू अडॉप्ट करोगे तो आप एक दफा बारबेक्यू नेट से जाके 3 लोग खाना खा के 2 लोग खाना खा के आ सकते हैं। 11,000 की क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। ऐसा है नहीं? ये नहीं लिखना भाई, आपने बस ये लिखना है कि 11,937 की सेविंग है तो कंपनी वुड बी बेटर ऑफ कि वो क्या करे ईओक्यू मॉडल ऑफ करे। कोई मसला नहीं, 100-200 का फर्क है तो कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ें क्या? हम आगे बढ़ें क्या? हम बढ़ के आगे निकल जाएं क्या? आगे निकल के बढ़ जाएं? किसी ने कॉपी करना तो कर लें, कितने लोग कॉपी करें तो रुक जाऊँ? अब आगे बढ़ जाएं, चलो आराम से कर लो बेटा। यार ऐसे भी कर सकते हो ईओक्यू वाले में ना, लेकिन 6500 करके दिखाना वो कर दे कोई टेंशन। लेकिन ऐसे ही चेक करने में फायदा भी हो जाता है, जब बराबर नहीं आ रहा था पता चलता है ईओक्यू गलत निकाले। ठीक है हो गया सर? आगे बढ़े। चलो जी अपने पास हेडिंग डालें सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। हाँ जी
बोर्ड बोलेगा दोस्त, कल छुट्टी देंगे नहीं, कल किसी चीज छुट्टी है? हाँ, आइटम बॉम्ब नहीं, हरामखोर एटम बॉम्ब है। अच्छा जी, एटम बम नाराज हो जाएगा। चलो जी, बोर्ड को सुन, दोनों क्लास में नीचे बचा 2 घंटे की 4 क्लासें, उसमें कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस आपको दी जाएगी, आप घर जाके करो। लेकिन ना नहीं, ये जो नालायक और निकट्टू और लोग होते हैं ना, जिनको अपनी जिंदगी उन पे इतनी भारी होती है कि उनको ये लगता है कि कोई आएगा तो मुझे पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मैंने कसम खाई है कि मैंने नहीं पढ़ना। ऐसे निकट्टू नालायक शायद क्या तो पास कर लें। मेरी बातें बहुत कड़वी है, सी फाइनल नहीं पास कर सकूँ, मैं आपको भी से बता, ठीक है, नहीं कर पाऊंगा सी फाइनल पास। सी फाइनल में आपको दिन में काम करना है और रात में रिकॉर्ड लेक्चर्स देने, चाहे बदल करे या ना करे, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर है, इसी टाइम से सॉफ्टवेयर पे सारे पेपर सारे सी पे सारे पेपर्स। अब जब रह गए 20 दिन 15 दिन तो आप सोच रहे हैं यार ये तो तैयारी नहीं की हमने, अब लैपटॉप कहाँ से लेकर आए, हाथ कैसे सेट करें, जब आई कैप शुरू से बकवास किया जा रहा है यार, चीज़ों को चेंज कर दो। हमारे यहाँ लोग चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते जब तक सब नहीं पड़े। अब पढ़िए सर पे, अब आई कैप की वेबसाइट पे खर्च लगा हुआ, उसका सॉफ्टवेयर वो वैसे नहीं चल पा रहा जैसे चलना है, रोना डाला लोगों। तो जब पूरे तुम्हारे पास 1 साल से बकवास चल रही थी कि भाई इसको सही कर लो, उसको चला लो, अप्लाई कर लो, नहीं 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 मैं नहीं करूँगा भाई, मैं नहीं। अब मसला ये आ रहा है कि एक सॉफ्टवेयर आई कैप का, उस पर आपका हाथ सेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप पेपर दे सकें। आपकी टाइपिंग स्पीड, उसका एक्सेल जो करंट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उससे डिफरेंट है, बहुत सारे फंक्शन उसमें नहीं चलते, ठीक है। अब मसला ये कि नहीं यार, खुदा के वास्ते मैनेजमेंट हैज डिक्लेयर्ड टू कैंसिल क्लासेस रिगार्ड, खुदा के वास्ते जब ये चीज़ आ रही है उस चीज़ को एक्सेप्ट किया करो, ठीक है। मैं पहले 11वीं मार्केट में टीचर्स को कहता था यार ऑनलाइन टीचिंग करना शुरू करो, ये ना तुम लोग मार्केट खा लें, लोग नहीं समझ आती। एक बंदे ने लाहौर से पूरे मैथ्स का सेटअप उसने फाड़ के फेंक दिया। किसी ने देखा होगा, अगर एक लड़का है जैनम मैडिक, उसने मैथ्स का सत्यानाश कर दिया पूरी मैथ्स की मार्केट। जितना बच्चा 11 के पेपर दे रहा है, 11 के पेपर दे रहा है, शुरू में तो किसी और टीचर से पढ़ता हो, लेकिन अल्टीमेटली बाद में बैठ के पढ़ता उसी से ही। तो भाई अल्लाह के वास्ते एक चीज़ नहीं 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 नहीं, अगर मैं सुबह पहली क्लास में वो गुस्सा आया, पढ़ी मैंने कहा क्लास को लेकर फिजिकल क्लास पेंडिंग लेक्चर में, अगर मनुष्य तुम्हारे फिजिकल में पेंडिंग हो रहा है भाई, अगर आपने सीए करना है ना, इस एटीट्यूड से नहीं होगी चार्टर्ड अकाउंट। जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर डालनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हर बंदा आपको आगे हाथ से पकड़ के रोड क्रॉस नहीं कराएगा, बड़े हुए, ठीक है। कोई काम तो आप में और जो लेवल 2 के बच्चे ना, उनमें एक बड़ा बेसिक फर्क है। लेवल 2 के बच्चे हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उनका कोई चीज़ लोग कर लेते हैं, रोने डालते हैं। आप लोगों को छूटे, आप लोगों को थोड़ा सा जो है बटन डाला जाए, आप लोग बोल्ड हो जाते हैं। अल्लाह के वास्ते भाई एक आदत डालो, या किताब से पढ़ना सीख लो, ठीक है, किताब से पढ़ना सीख लो, चीज़ें खुद से इंडिपेंडेंटली करना सीख लो, आगे जाके मुश्किलात होंगी। मैं आपको इतना बता दूं, मैं आपको 200 सवाल की क्लास में करा दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको खुद बैठ के काम करना पड़ेगा, फंसना पड़ेगा चीज़ों में, खुद से निकलना सीखो। हर चीज़ क्लास का टीचर आके करा है ना, आप लिख के ले लो मुझसे, क्लास का अच्छा बच्चा तो पास हो जाएगा, एक एवरेज बिलो एवरेज बच्चा कंफर्म फेल हो जाएगा, ठीक है। आइंदा सर सेफ्टी स्टॉक चाहिए, वो एरिया है लेटली मैं लास्ट 8 अटेम्प्ट्स बनाऊंगा, 7 अटेम्प्ट्स में सवाल पूछूंगा, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर एरिया की जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। आसान है, अगर आप एक दफा समझ आराम से लेके समझ बोल देना दूसरा सारी चीज़ें छोड़ दो। मुझे चीज़ बताओ कि मेरे पास सर एक डाटा डाटा सर मेरे पास मेरी प्रोडक्ट्स की सेल्स का, मैं प्रोडक्ट्स बेचता इस तरीके से, मैं अपने जो है वो प्लानिंग मैनेजर को बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बताओ हमारी सेल्स कितनी होती है पर वीक। उसने कहा सर हमारी सेल्स होती है 200 यूनिट्स पर वीक, कितने? मैंने कहा अच्छा। उसे कभी ऐसा होता है कि 250 यूनिट भी बिक जाते हैं, कितने? 250 यूनिट भी बिक जाते हैं ऐसा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि 100 यूनिट बिक पाते हैं। मैंने कहा अच्छा तो हमारी जो डिमांड है, कस्टमर जो हमसे गुड्स मांगते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, कभी किसी वीक में 250 की डिमांड आ रही है, कभी किसी वीक में 200 की डिमांड आ रही है, कभी किसी वीक में 100 की डिमांड आ रही है, ऐसे ही ना। उसे कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा ये कि 95% टाइम यही होता है, कोई 2% टाइम ये होता है और 3% टाइम ये। मैंने कहा अच्छा ऐसे कह सकते हैं, हमारी डिमांड लार्जली कांस्टेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूजेज एवरेज से ज्यादा हो जाती है और या यूजेज एवरेज से कम हो जाती है। अच्छा मैं यूजेज या कंजम्पशन या सेल्स कह दूं उसको, बताओ हमारे एक वीक में कितना स्टॉक कंज्यूम होता है, एवरेज कंजम्पशन कह दूं, हमारे एक वीक में स्टॉक यूज होता है सर मैक्सिमम कितना, और सर हमारे पास मिनिमम सेल्स एक वीक में कितनी होती है, ऐसा क्या हम 240 यूनिट बेचते हैं? नहीं। क्या हम 230 यूनिट बेचते हैं? नहीं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारी डिमांड या तो 200 होगी या 250 होगी या 100, ठीक है। ये सैंपल नहीं है, ये पूरी पॉपुलेशन है। इसके अलावा आज तक हमारी डिमांड पिछले 100 महीनों का डाटा निकालो, ये डिमांड होगी पिछले 100 महीनों का डाटा निकालो, 95 वीक्स के अंदर आपको नजर आएगा 200 यूनिट डिमांड, कितना तो जो है वो 100 यूनिट हुआ, एक दफा 250 यूनिट डिमांड डन। मैंने कहा अच्छा यूनिट आते कहां से? उसे कहा सर ये मंगवाते हैं अपने सप्लायर से। मैंने कहा सप्लायर कितने दिनों में सामान देता है? और सुना सप्लायर को कहते हैं चाचा सामान भेज दो, आज है 1 जनवरी, चाचा सामान भेजते हैं 14 दिन बाद। तो ये जो 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक का टाइम है इसको हम कहेंगे लीड टाइम। लीड टाइम किसको कहते हैं? सप्लायर्स को कॉल करके सामान मंगवाने से सप्लायर के सामान आने तक का टाइम क्या है? लीड टाइम। ऐसा मिसाल के तौर पे मैं इसको कहूँ यार जरा पानी तो लिया, ये उठेगा और पानी ला के दे देगा अगले 20 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड के अंदर। 50 सेकंड क्या है? लीड टाइम। कॉल करने से लेके स्टॉक रिसीव करने का ड्यूरेशन क्या है? लीड टाइम। मैंने कहा जी हम अपने सप्लायर से स्टॉक मंगवाते हैं, लीड टाइम क्या है उसमें? उसने कहा बाबू लीड टाइम यह है कि 3 पॉसिबिलिटीज है सर। हमारा सप्लायर जो है वो आमतौर पे 2 वीक्स में सामान दे देता है, कभी कभी सर लेट कर देता है तो 3 वीक चल जाए, कभी कभी सर ऐसा फारिग बैठा होता है कि 1 वीक में सामान भेज देता है। ऐसा मुझे बताओ ये लीड टाइम है, बताओ सप्लायर आमतौर पे कितना टाइम लेता है? दिस इज कॉल्ड एवरेज लीड टाइम। ऐसा सप्लायर ज्यादा कितना टाइम ले लेता है तो उसको क्या नाम दूं? लेकिन सप्लायर सर कम से कम 1 हफ्ता
जरूर लेता है, लेकिन अब मैंने कहा इसका मतलब हमारा सप्लायर रिलायबल नहीं है, कभी 2 वीक ले रहा है, कभी 3 वीक ले रहा है, कभी 1 वीक ले रहा है, ऐसे ही है, सप्लायर रिलायबल नहीं। उससे कहेंगे सर ऐसा नहीं है सर, 96% टाइम्स ये होता है, 3% टाइम्स ये होता है, 1% टाइम ये होता है। मैंने कहा इसका मतलब है हमारा सप्लायर टू लार्जर एक्सटेंट क्या है, एक रिलायबल सप्लायर है, 2 वीक में सामान दे देगा ऐसा, और हमारी डिमांड भी लार्जली कांस्टेंट है, 1 वीक में कितनी कंजम्पशन होगी। अच्छा अब सुनना जरा गौर से प्यारे भाई, डाटा तुम्हारे सामने, ये है हमारे स्टॉक का लेवल, ठीक है, और तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास सर पड़े हुए हैं से 8000 यूनिट्स, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये स्टॉक यूज होते 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 कहाँ पहुंचा, कहाँ, सप्लायर को कॉल कब करूं मैं, सप्लायर को कॉल कब करूं, जब जीरो हो जाए स्टॉक, नहीं जीरो हो जाएगा तो भैया दो हफ्ते तो वो लेगा ना सामान देने में, तो जीरो पे तो कॉल नहीं करो, इतने स्टॉक आपके पास बच जाए ना जिसमें 2 वीक आराम से गुजर सकते हो, तो सप्लायर को कॉल करें। सर मेरे पास एवरेज कंजम्पशन कितनी है, एवरेज लीड टाइम कितना है, 2, ऐसा है, बोर्ड पे देखना, एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन कितने, 2 वीक का सामान 200 कितने, सर मतलब है भैया जब आपका स्टॉक लेवल आ जाए ना किस पे, 400 यूनिट्स पे, तो सप्लायर को क्या कर दें, कॉल कर दें। इससे क्या होगा, सप्लायर सामान भेजेगा, सप्लायर लेगा टाइम, बोर्ड पे देखना, ये 400 पे पहुंच, सप्लायर कितना टाइम लेगा, 2 वीक्स लेगा, 2 वीक्स में कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, तो सर हम जब जीरो पे पहुंचेंगे ना तो हमारे पास नया स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि सप्लायर 2 वीक्स में सामान दे देगा, तो हमें जीरो लेवल पे स्टॉक सप्लायर को कॉल नहीं करनी चाहिए, बल्कि कहां करनी चाहिए, 400। आप बताओ कितने यूनिट्स आएंगे, कितने यूनिट्स आएंगे, वेरी गुड सर, ईओक्यू आएगा, मंगवाते क्या हो, ईओक्यू मंगवाते ना, अज्यूम करो ईओक्यू हमारे पास है 5000 यूनिट्स, 5000 से फिर हम नीचे आएंगे 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 कहां पहुंचेंगे, 400 में, फिर क्या करेंगे हम, सप्लायर को करेंगे कॉल, चाचा सामान भेज दो, चाचा क्या करेंगे, 2 वीक्स लेंगे, 2 वीक्स में सामान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और चाचा क्या करेंगे, सामान भेज देंगे, ये चला गया सर ऊपर, फिर कहां गए हम, ईओक्यू मंगवाए, फिर हम पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचे सर 400 में, फिर हमने सप्लायर को कॉल किया और सप्लायर ने क्या किया, सामान भेजना है, यहां स्टॉक जीरो हुआ, सप्लायर ने सामान नहीं दिया, एंड व्हाई इज दिस, क्यों सर, इस दफा उसने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, 2 वीक से बाद आगे बढ़ गई, तो हमें 1 वीक क्या करना पड़ा, सुकून से तसल्ली से बैठ के लूडो खेलते रहे और सामान यहाँ आया। ऐसा मुझे बताओ, ये जो आप 1 वीक फारिग बैठे रहे हैं, इसको इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे सर, ये कौन सा पॉइंट है सर, कि स्टॉक आउट। अगर स्टॉक आउट से बचना चाहते हो तो क्या करो, आप अपना ROL बढ़ा दो, सप्लायर को थोड़ा सा जल्दी कॉल करो, ठीक है, सप्लायर को थोड़ा सा जल्दी कॉल करो, कितना जल्दी कॉल करो, 450 पे कॉल कर, मर्जी आपकी, 550 पे कॉल कर, मर्जी आपकी, मैक्सिमम कितना रखूं मैं, बताएं मेरा मैक्सिमम लीड टाइम कितना है और मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी, कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय 250 कितना आ रहा है। अब सुनो 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 सुनो, अगर मैं काम करूं, मैं बजाय सप्लायर को 400 पे कॉल करने के, मैं सप्लायर को कॉल करता हूं कितने पे, 750 पे, 400 की जगह, तो अब क्या हो रहा है जी, सप्लायर सामान मेरे पास 750 यूनिट्स के हिसाब किताब पड़ा हुआ है, और गौर से सुनना, मैं 750 पे सप्लायर को कॉल करता हूँ, जबकि एवरेज के हिसाब से क्या बनता है, अब बताओ सर मैं 750 पे कॉल करता हूँ तो क्या होगा, सप्लायर सर सामान भेजेगा कितने वीक्स में, 2 वीक्स में, और 2 वीक में कंजम्पशन कितने की होगी, 400 की होगी, तो फिर 750 पे क्यों कॉल कर रहे हो सर, इसलिए कि अगर सप्लायर लेट हो गया, 2 की जगह 3 वीक लग गया, और 3 वीक्स में मैक्सिमम कंजम्पशन भी हुई तो भी हमारी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, लेकिन मेरा सवाल है, हम 750 पे कॉल करेंगे, हम 750 पे कॉल करेंगे, 750 पे कॉल करने के बाद कितने यूनिट इस्तेमाल होंगे, ना 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 400, तो हम कहां पहुंचे हुए होंगे सर, जब नया स्टॉक आ जाएगा 350 पे होंगे हम, जब नया स्टॉक आ जाएगा, कौन सा, ईओक्यू, ऐसा है, बोर्ड पे लिखिएगा। फिर बताओ हम यूज करते करते कहां पहुंचेंगे, 750, फिर सप्लायर को कॉल करेंगे, लेकिन सप्लायर ने आमतौर पर सामान कितने दिनों में देना है, 2 दिनों, 2 वीक्स में, और कंजम्पशन कितनी होगी, 200 400 रुपए, तो सर हम फिर 400 यहाँ से नीचे आएंगे, 350 पे पहुंचेंगे, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, बाउंस बैक होके ऊपर, फिर क्या होगा, फिर ऐसा ऐसा हम नीचे आएंगे, 750 पे कॉल करेंगे, फिर सर 750 से कितना नीचे आना चाहिए, 400, लेकिन हमारा सर सप्लायर लेट हो गया तो मामला नीचे चला गया। अब यहाँ से ईओक्यू मंगवाया तो रिप्लेनिश हुआ। मुझे बताओ सर, ये जो आपने 750 पे रीऑर्डर लेवल ले गए, जबकि आपको रखना कितने पे चाहिए था, 400 पे रखना चाहिए था, आपने ये काम क्यों किया, क्योंकि मुझे लगा कि सप्लायर लेट हो गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कंजम्पशन ज्यादा हो गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मुझे बताओ, आप 400 यूनिट से जो भी चीज ऊपर रखते हो वो क्या कहलाती है, सेफ्टी स्टॉक। वो क्या कहलाती है, 400 रीऑर्डर लेवल से जितने भी यूनिट ऊपर रखोगे, सप्लायर को कॉल जल्दी करोगे, हम कहेंगे जनाब हमने क्या मेंटेन करना शुरू कर दिया। मुझे बताओ सर, 750 यूनिट पे अगर आप सप्लायर को कॉल करते हो, ज्यादा सप्लायर क्या करेगा, 3 वीक लेट हो जाएगा, ज्यादा कंजम्पशन कितनी होगी, 250 यूनिट की होगी। लेकिन अगर आपने 750 में सप्लायर को कॉल किया, आप कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगी, ऐसा है। अब बताओ, आपने सप्लायर को अगर जल्दी कॉल करना शुरू कर दिया, सप्लायर ने आमतौर पर टाइम लेना कितना है, 2 वीक्स, सामान कितना कंज्यूम होना है 400, तो आप हमेशा 350 से बाउंस बैक होगे, ऊपर जाते जाओगे। ये 350 यूनिट जो नीचे आपने स्टोर कर लिया, ये कभी भी इस्तेमाल, सिवाय सप्लायर लेट हो जाए या कंजम्पशन बढ़ जाए। तो मुझे बताइए, आपने क्या मेंटेन किया। अब बताओ सर, अगर मैं 850 पे सप्लायर को कॉल करूं, जी फायदा होगा कोई, फजूल बात है ये, क्यों सर, खामखा के आप ऐसी सेफ्टी स्टॉक रख लो जिसकी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा स्टॉक लेवल 0 हो जाए। हाँ, कब, आपने सप्लायर को कॉल की कितने में, 750 में, सप्लायर लेट हो गया कितने वीक्स,
और आपकी कंजम्पशन भी क्या हुई, मैक्सिमम। आप स्टॉक आउट में नहीं जाओगे, ऐसा है। अब मुझे बताओ ये जो 350 की अमाउंट कहाँ से चर्च पी के सोए हो गया। यहाँ देखो ना मेरे बच्चों, मुझे बताओ मैं सप्लायर को कब कॉल करना शुरू की, 750 पे, जबकि कॉल करना कब चाहिए थी उसको, 400 पे। 400 पे कॉल करते, 2 हफ्तों का सामान पड़ा था, 2 हफ्ते सप्लायर लेता, 200 यूनिट कंज्यूम होते, कभी नहीं फंसते। लेकिन हमने अगर 400 से 400 पे रखा, बस कॉल करने का साथ देता, रीऑर्डर लेवल 400। सप्लायर को कॉल करते हैं जब 400 यूनिट रह जाते हैं, 2 वीक में सप्लायर सामान देता है, 2 वीक में स्टॉक क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। लेकिन सर अगर 2 की जगह उसने 3 वीक्स लगा लिए, फंस जाएंगे। कंजम्पशन 200 की जगह 250 हो गए तो फंस जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, सप्लायर को थोड़ा जल्दी कॉल करना चाहिए। यार जल्दी कॉल करोगे तो स्टॉक नया आएगा, पुराना कंज्यूम नहीं हुआ होगा, ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब आप अपना ज़हन बना के बैठ चुके हो कि आप जल्दी कॉल करोगे सप्लायर को और एक सर्टेन स्टॉक आपका इस्तेमाल नहीं होगा। सर्टेन स्टॉक को हम क्या नाम दे रहे हैं, मुझे बताओ। हमने सप्लायर को ऐसे कॉल करने के स्टॉक आउट हो ही ना, क्या करें, आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल ले लें और मैक्सिमम लीड टाइम ले लें और मैक्सिमम स्टॉक की कंजम्पशन ले लें। कितने आ गए, अब बताओ। मैं 750 में सप्लायर को कॉल करता हूं, आमतौर पर सप्लायर कितने वीक्स लेता है, 2। आमतौर पर कंजम्पशन पर वीक कितनी होती है, तो यहां से आप 400 ही नीचे आएंगे, आप 350 पे पहुंचेंगे, नया स्टॉक आ चुका होगा। फिर आप 750 पे कॉल करें, फिर 400 कंज्यूम हुए होंगे, फिर स्टॉक आ जाएगा। 95% टाइम्स क्या होगा, यही होता रहेगा। हाँ सर, कभी कभी ऐसा होगा कि 2 की जगह 3 वीक हो जाएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि कंजम्पशन 200 की जगह 250 हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, इधर मैंने कितना सेफ्टी स्टॉक रखा। अब और तो सुनना, मुझे बताएं, मैं अपने सप्लायर को मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉल करूंगा 500 यूनिट्स में। कितने में, अब सुनना, 100 यूज होते होते कहाँ पहुंचेगा, 500 पे पहुंचेगा, ऐसा है। 500 पे पहुंचेगा तो सप्लायर को करेंगे कॉल, सप्लायर कितना टाइम लेगा, 2 हफ्ते लेगा, और कंजम्पशन कितने की होगी। तो मुझे बताओ हम कितना नीचे आएंगे, 400 नीचे आएंगे, कहाँ पहुंचेंगे हम, 100 पे पहुंचेंगे। फिर यहाँ से क्या होगा, 500 के ऊपर। तो ये 100 यूनिट जो आपने इंटेंशनली अपने पास एक्स्ट्रा रखे हुए किसके लिए, सेफ्टी स्टॉक के तौर पे। फिर हम क्या है सर, 500 पे पहुंचे, फिर क्या हुआ, 200 करके यूज हो रहे थे, सप्लायर लेट हो गया, अब स्टॉक आउट हो गए। हाँ सर, क्यों सर, क्योंकि हमारे पास 3 वीक्स लग जाएंगे और 200 करके 2 वीक तो निकल जाएंगे, तीसरे वीक में, आधे वीक में हम क्या हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि सर हमारे पास स्टॉक हो जाएगा 0 और फिर नया स्टॉक आएगा थोड़े दिनों बाद, ऐसा है। तो मुझे बताओ कि 500 यूनिट का रीऑर्डर लेवल रख के हम सेफ्टी, हम जो है वो स्टॉक आउट से बच सकते हैं, नहीं सर। हो सकता है कि हम स्टॉक आउट हो, लेकिन अगर हम 600 यूनिट रख लें फिर भी हो सकता है, 700 रख लें फिर भी हो सकता है, कब नहीं होगा, 750 पे। इसका मतलब है आपका रीऑर्डर लेवल 750 और 400 के दरमियान नहीं होगा। अब आप बताएं, आप अपने सप्लायर को बहुत रिलायबल समझते हैं, तो आप 400 से 1 इंच आगे ना जाए, आप 400 भी सप्लायर को कॉल करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सप्लायर रिलायबल नहीं है, तो फिर सेफ्टी स्टॉक बढ़ाते जाए, कहाँ तक ले जाए, 750 तक रीऑर्डर लेवल ले जाए, ऐसा। अब बताओ ये जो 400 है और ये जो आपका रीऑर्डर लेवल है, इनमें जो डिफरेंस क्या है। अब बताओ सर, मेरे पास अगर मैं आपसे कहूँ मेरा एवरेज आरओआई है, एवरेज आरओआई का मतलब है सप्लायर को आमतौर पर कॉल करनी चाहिए कितने, 2 वीक से सामान 200 की कंजम्पशन कितने। अगर मेरा एक्चुअल आरओआई 500 है तो इसका मतलब मैं कितना सेफ्टी स्टॉक रखूँ, 100। अगर मेरा एक्चुअल आरओआई 600 है तो मेरा मैक्सिमम एक्चुअल आरओआई कितना होना चाहिए, ताकि मैं 350 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक अपने पास। अगर मैं आरओआई 750 से बढ़ा रहा हूँ तो मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी हूँ। क्यों, क्योंकि कभी भी सप्लायर 3 वीक से ज्यादा मिलेगा और कभी भी कंजम्पशन 250 से ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा है। अब बताओ सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक वो सिचुएशन है जब आपका आरओएल एवरेज आरओएल से क्या हो, ऊपर। अगर आप उससे ऊपर अपना आरओएल रखते हैं, सप्लायर को जल्दी कॉल करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने पास सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। सेफ्टी स्टॉक का फंक्शन क्या ठहरा, एक्चुअल आरओएल माइनस एवरेज आरओएल। मैक्सिमम सेफ्टी स्टॉक कितनी रखनी चाहिए, उसका फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम आरओएल माइनस, ऐसा है। ये कॉपी करने को सवाल आता है, उड़ा दें। ये तो तुम लोगों से क्या समझ आएगा बाद में, है क्या, मेरी आगे पीछे चीजें लिख लो, ये लेक्चर खोल के सामने समझना पड़ेगा।